रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, हम कौन हैं, क्या हैं, अल्लाह ने क्यों पैदा किया है और हमको किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और अगर हमने उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारी तो हमारे ख़िलाफ़ किस किस्म का मुकदमा होने वाला है और फिर हमारा क्या हाल होगा। इस सिलसिले में मैं कुछ बातें बताऊंगा। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह के बंदे हैं। पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का काम है बंदगी करे, और जो बंदा बंदगी नहीं करता वो बंदा नहीं, गंदा है। आया कुछ समझ में? बंदे का काम है बंदगी करे, अल्लाह के सामने सर झुकाए, अजान सुने, सब काम को छोड़े। पुकार किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। इंसान की तरफ से पुकार है तो ये देखिए इतना मजमा है। और मस्जिद से हर दिन 5 मरतबा पुकारा जाता है। इंसान की तरफ से एक दिन खाने की दावत हो तो एकदम बिल्कुल आदमी का मजमा उलट जाता है। और नमाज के लिए 5 मरतबा हर रोज़ पुकारा जाता है। तो जुमा के दिन तो लोग पहुंचते हैं, लेकिन जुमा के अलावा सिर्फ जुमराती सुबराती के अलावा 1-2 आदमी के अलावा और कोई जल्दी नहीं पहुंचता है। और कितनी जगह तो ऐसी है कि सिर्फ मुअज्जिन अजान दिया, नमाज पढ़ा, मस्जिद बंद किया, चला गया। यानी लगता है कि आदमी नहीं रहते। तो मेरे भाई, होना ये चाहिए, हम लोगों को हमेशा एहसास होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि हम कौन है, क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हम क्यों पैदा किए गए। तो अच्छी तरह ज़हन नशी रखिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का काम है बंदगी करे, और जो बंदा बंदगी नहीं करता वो बंदा नहीं, गंदा है। हम दूसरे भाइयों को देखते हैं, बिरादरान वतन को, कि पेशाब करके पानी लेते हैं, लेकिन हमारा नौजवान कितना है कि खड़ा खड़ा मुतता है। जानवरों को देखा होगा, कुत्ता वगैरह को खड़े खड़े मुतते हुए, लेकिन ये नौजवान सब भी उसी सब में खड़ा होकर खड़े खड़ा मुतता है। अगर किसी को कहा जाए कि अजी ये तुम तो एक कुत्ता की तरह मुतते हो, तो एकदम खफा हो जाएगा। लेकिन नाराज मत होइए, कुरान करीम में मिसाल दी गई, मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल तो कुत्ते जैसे। इसलिए अगर नहीं अमल कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपकी मिसाल बहुत बुरी मिसाल होगी। तो हमको हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इसी से कहिए चलिए नमाज का वक्त हो गया, नहीं अब ये पाक नहीं है। मेरे भाई तो तू नजसुल ऐन कैसे हो गया? पैखाना होता है एकदम हर वक्त नापाक। इंसान को गंदगी लगती है, कपड़े में भी गंदगी लगी है, पानी से धो लीजिए, पाक हो गया। तो हमको तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमको गंदगी लगे तो हम फौरन धुल करके पाक साफ रहें, कि जिस वक्त कोई कहे कि चलो नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। और हमको नमाज कैसे पढ़नी है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे जैसे देखा पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। अव्वल वक्त क्या है, आखिर वक्त क्या है, जब सहूलत हो एक टाइम मुतय्यन करके सब लोग आए, नमाज पढ़ें और अपना इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़,
वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज पूरी हो जाए तो अब मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं, अब जाओ और अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। लेकिन जब तक कि नमाज न हो तब तक के मस्जिद में रहो और नमाज पढ़ो। 2-4 मिनट ताख़ीर हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का हाल यह है कि गाना सुनेंगे, कुछ और सुनेंगे तो घंटों घंटा वक्त बर्बाद करेंगे। और अगर नमाज में अगर इमाम साहब 1 मिनट लेट हो गई तो इमामों साहब से उलझने लगते हैं। आपको तनख्वाह दी जाती है और आप वक्त पर नहीं आते हैं, यानी लगता है कि तनख्वाह देने के बाद इमाम ने अब वो गुलाम हो गया और उसकी झरैया शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, इमाम होता है इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही। इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की जाए, वो सरदार होता है। 2-4 मिनट इंतज़ार भी करना चाहिए, लेकिन इमाम का भी लोग इंतज़ार नहीं करते हैं और उससे भी लड़ाई कर लेते हैं। और जिस आदमी के घर में नहीं चलती है ना तो इमाम से झगड़ा ज़रूर करेगा। अल्लाह समझ ले। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमूना बना के भेजा। नमाज कैसे पढ़ोगे, ये नमूना है। देखिए, नमूना के सिलसिले में मैं 2-3 मिसाल देता हूँ, आप इसको समझिए। आप कपड़ा देते ना दर्जी को सीने के लिए, तो जैसा नमूना दिया है वैसा कपड़ा अगर सी के दे तो आप लेते हैं, नहीं तो जुर्माना उससे वसूल कीजिएगा। तो जैसे ये नमूना की एक अहमियत है, अगर दिया कि बाबू का पैजामा सिलना है और वो बड़े का सिल दिया, अभी जितना भी नौजवान सब 3 चीज़ तो उसका अनबैलेंस ही है। पैजामा भी अनबैलेंस, और ये भी सफा चट, और सर पे बाल भी जो है ये साइड से कटा होगा, लगता है कि बाल ही नहीं है, छिला हुआ। और ये कि अगर उसका बाल पकड़ के 2-4 तमाचा लगा दे तो दिमाग दुरुस्त हो जाए। ये बहुत गड़बड़ बात है, ये मुजरिमीन की पहचान है। कभी कभी बगैर टिकट के ट्रेन में ऐसा आदमी पकड़ा जाता है तो पुलिस पकड़ के 2-4 तमाचा लगा भी देती है। और हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा बड़ा बाल रखता था। हिस्ट्री में लिखा है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसी तरह से कितनी मरतबा लोगों ने चाहा कि स्टेट का नाम जमहूरियत से एक ख़ास रुख दे दिया जाए और एक ख़ास मज़हब का स्टेट बना दिया जाए। हालांकि सब बिरादरी, सब यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन एक हमेशा कुछ लोगों ने ऐसा इरादा किया और ये खलजी ख़ानदान का आखिरी बादशाह था, उसको बाल पकड़ करके लटक गया और अंधेरा था, कहा कि इसकी गर्दन में रेत दो। इसलिए यहाँ वही आदमी जिंदगी गुजार सकता है जो दाई हो और इस्लाम का सिपाही हो। और सिपाही आदमी हाथ से, लात से, सर से, जिससे है कि अगर सामने वाले से अगर मुकाबला हो तो सब कुछ जो है, अगर बाज आदमी आप अपने अंगुली के अंदर भी कि उस अगर कोई शख्स खिलाफे शरा अगर कोई बात करे तो अंगुली से कि उसकी आंख फोड़ दीजिए। बाज आदमी ऐसा है कि अगर जरूरत पड़े तो उसको लाठी से मारिए, समझ रहे हैं। एक मुकर्रिर थे मौलाना अहमद साहब, अब हो सकता है कि बूढ़े हो गए हों, गाजीपुर में हमारे बचपने में वो तकरीर क्या करते थे कि गाजीपुर वालों सुधर जाओ, और नहीं वो तो हम तो बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत लंबे थे, उन्होंने ऐसे एक लात उठाया, कहा कि जैसे पतझड़ का मौसम है और सूखा पत्ता होता है, उसको अगर रौंद दिया जाए तो एकदम चूरा चूरा हो जाता है, उसी तरह अगर नहीं सुधरोगे तो रौंद दिया जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाओगे, चूरे चूरे हो जाओगे। इसलिए अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले तो हमको भी एकदम जो है
तैयार रहना होगा। और नहीं तो याद रखिए कि जो गड़बड़ आदमी है वो अगर उस पर मेहनत करता है तो उसको उसी जैसा काम जो है आसान होता जाता है। अगर कोई शख्स नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसी के लिए उसको भी ताकत, ये कभी सहाबे किराम ने मुकाबला किया हालात का तादाद देख के नहीं, चंद आदमी थे लेकिन हिम्मत किया, हाथ में न लाठी थी न डंडा था, लेकिन फिर भी एक जब निकले तो अल्लाह की मदद ऊपर से आई। इसलिए जवानों ये सदाएं आ रही आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाए जो में सफर पैदा, हिम्मत अगर करें। ये जो हरियाली शादाबी नजर आया, बिल्डिंग नजर आई, ये नौजवानों की मेहनत का नतीजा है। बूढ़े का तो हाल ये हो जाता है कि दिमागों में हंसी आ जाता है। अगर कहा जाए कि चाचा चंदा दीजिए, बउआ देर से आए, पैसे न हो, अभी बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर दिया, तो पोता उता के लिए बना लिए, बूढ़ा को रहना भी नहीं, कब एक टपक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पोता के लिए, पोता अभी छोटा है लेकिन खूब जो है एकदम बिल्कुल मजबूत जो है कि एकदम ऐसा पक्का कि धक्का से टूटे ही नहीं। लेकिन सुन लीजिए, कितनों ये कि पक्का है कि अपने ईमान को मजबूत कीजिए, दीवार को मजबूत करने से काम नहीं चलेगा। और नहीं तो यूपी का यूबी जो है उसका नाम है बुलडोजर बाबा। अगर कानून के खिलाफ है कि थोड़ा सा भी अगर मिला तो एकदम फौरन उसके मकाने को तोड़ देता है। और कितने आदमी को सुन ही रहे होंगे कि गुंडों से मरवा भी देता है। इस कदर नापाक है। अल्लाह ताला समझ दे, हिदायत दे। तो नौजवानों को अभी होशियार रहने की ज़रूरत है और उसका हाथ भी चलना चाहिए, उसका लात भी चलना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो सर से भी है कि उसको टकरा करके सर को फोड़ दीजिए। सर को इतना मजबूत रखिए, समझ रहे हैं, सर को इतना मजबूत रखिए। हम बच्चे थे तो हमारे वालिद साहब कभी कभी बताते थे कि ऐसे भी है कि आज भी अगर किसी को हिम्मत हो तो हमारे सर से टकरा लीजिए, तो पता चल जाएगा कि हमारे सर में ज़्यादा ताकत है कि आपके सर में ज़्यादा ताकत है। तो हिम्मत, ऐसा हौसला रखिए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हौसला रखेंगे तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया है। कपड़ा आप सीते हैं, अभी देखिए ये हम लोग के बचपन में हर कपड़ा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा हो, कोई भी रंग का हो तो सफ़ेद धागा से सिला जाता था, सफ़ेद ही धागा से, एक ही धागा होता था। लेकिन अब किसी भी दर्जी के यहाँ देखिए डब्बा ही होता है, देखता है मीटिंग मिलाता, 5 मिनट तो मिलाता ही है। और आंख में रोशनी कम है तो चश्मा लेकर के मिलाता है कि कपड़े के मुताबिक है कि नहीं। अगर मैचिंग नहीं हुआ तो छोटा बच्चा भी नाराज हो जाता है। और अफसोस तो हमको उस पर होता है कि नौजवान सब पैसा दे करके ये अभी जो जींस पैंट जो है क्या क्या सब चला है, फटा हुआ, लगता है कि 5 अंगुली घुस जाए उसमें। और वो ऐसा एक पहनता है, लगता है कि कहीं पर कूड़ेदान से उठा करके ला करके पहन लिया। हम तो किसी से पूछते भी हैं कि बाबू ये फ्री में कहीं से कूड़ेदान से लाए? तो नहीं हम पैसा लाए, हमारे अब्बा खरीद के लाए। उसका अब्बा खरीद के लाए कि उसकी अम्मा खरीद के लाए। लगता है सबके अक्ल पर पर्दा पड़ गया। बताइए, जो कपड़ा फट जाए फेंक दिया जाता है, अब उसको खरीद के ला रहा है पहनने के लिए। ये इस दौर का फैशन चला है। अल्लाह ताला समझ दे, हिदायत दे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कपड़ा के लिए आप नमूना देते हैं, जबकि चंद दिनों के बाद कपड़ा फट जाता है। लेकिन अगर नमूना के खिलाफ दर्जी सिले तो आप लेने के लिए तैयार नहीं होते, है कि नहीं? अभी आम का मौसम है, एक आम बीजो होता है, एक कलमी आम होता है। तो बीजो थोड़ा खट्टा होता है। दरख्त तो देखने में लगता है कि एकदम ताकतवर है, लेकिन आम मज़ेदार नहीं होता है। उसके बरस कलमी आम हो
तो उसमें ताकत होती है। तो उसी तरह से आपका जो कोई अमल है तो उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए। और नहीं तो अगर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अभी सब फैशन पे जा रहा है। कुरान पढ़ेगा ट्यूशन, हम कहते हैं ट्यूशन नहीं फैशन। अंग्रेजी पढ़ेगा खूब जो है 4 घंटा 10 घंटा, न नमाज सीखता है न कुरान सीखता है। अभी एक लड़का आया हमारे पास, हमने कहा सूरह फातिहा सुनाओ तो अल अमत अलैहि। हमने कहा तुमको सोचता है कि नहीं, ये नून है और तुम कहता अल अमत अलैहि। लुकनत नहीं थी उसकी जुबान में, लेकिन हमने कहा कैसे पढ़ो, तो ट्यूशन से पढ़ो। हमने कहा ट्यूशन से नहीं फैशन से। अगर कोई हाफिज भी है ना, हम उससे अगर पूछा जाए कि पूरा कुरान पढ़े कि आधा, तो कहेगा पूरा कुरान पढ़े। कुरान करीम जो याद रखिए अल्फाज और माना दोनों का नाम है। और अगर कोई शख्स सिर्फ अल्फाज को याद किया तो हाफ है, वो हाफिज नहीं है। क्या है? हाफ, पूरा नहीं है। अल्फाज का जानने के साथ माना भी जाने तो अब वो उसको पूरा कुरान पढ़ा, नहीं तो आधा कुरान पढ़ा। इस जमाने में हाफिजों की तादाद माशाल्लाह ज्यादा है, तरावी भी हो रही, सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन मसला मसला नहीं जानता बेचारा। तो इसलिए ये छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम किया है। बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरा कुरान पढ़िएगा। अब पूरा कुरान कब होगा? जब अल्फाज भी जानिए, माना को भी जानिए। और अरबी छुराबे चरबी। देखिए मदरसे के जिम्मेदार को सेक्रेटरी कहा जाता है। क्या माना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अरबी में उसको मोहतमिम कहा जाता है। मोहतमिम माने फिक्र करने वाला। क्या है? ये मदरसा कैसे चलेगा, ये दीवार कैसे खड़ी होगी, फला काम कैसे होगा, प्लास्टर कैसे होगा, चुना कली कैसे होगा। जलसा हुआ है ना, तो जाहिर है कि चंदा किया, जनरेटर जलाया। अभी बिजली चली जाती है तो फौरन जनरेटर चलाते हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई एक फिक्र जो है करके तब यह के प्रोग्राम चल रहा है। तो उसी तरह कोई इदारा जो चलता है, मोहतमिम माने फिक्र करने वाला, समझ रहे हैं? उसमें हर लफ्ज का एक माना होता है, उसकी एक हकीकत। जरूरी नहीं कि हर आदमी को माना मालूम हो। अरबी में शरीर का लफ्ज आता है, शरीर के माने चारपाई के। ये लफ्ज जो अरबी में माखूज है सुरूर से। सुरूर के माने आते हैं खुशी के। फुल पैंट वाले को जमीन पर बैठा दीजिए तो मजा नहीं आएगा। वो कहेगा कि हमको तो ये टाइट है, तो ऐसा थोड़ा सा ऊंचा हो। और जब उसको कुर्सी पर बैठा दीजिए, कुर्सी भी बेचारी 4 पाँव वाली होती है ना। अगरचे बैठने के लिए है, जैसे आप लोग बैठे हुए, लेकिन उसमें 4 पाँव है लगा हुआ, छोटी है, सिर्फ बैठ सकते हैं। और अगर लेटना हो तो उसमें भी थोड़ा लंबा जो है 4 पाई, उसमें भी 4 पाया लगा रहता है, लेकिन आप उसमें लेट सकते हैं। तो सुरूर जो है अरबी के एतबार से, ये कुर्सी हो, कुर्सी के लिए वैसे अलग लफ्ज है, लेकिन ये जो चौकी है और खटिया है, तो ये सब को चारपाई कहा जाता है। उस पर बैठ गया तो आदमी को सुरूर हासिल होता है। अब बाद लोग इतने डरपोक होते हैं कि ज़मीन पर अगर बैठेंगे तो कहीं सांप आके काट लेगा, और ऊपर अगर बैठेंगे तो सांप नहीं काटेगा। तो इसलिए एकदम बिल्कुल जो है ज़मीन से थोड़ा उठ करके, ताकि सांप नहीं काटे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया गया है। तो जैसे आम जो होता है, कलमी आम खाते हैं ना, तो आप अपने को कलमी बनाइए, समझ रहे? आपकी निस्बत जो है, आपके अमल की निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ हो, कुरान में और हदीस में और बुजुर्गों से। देखिए, एक है किताबुल्लाह, एक है रिजालुल्लाह। अल्लाह की जो किताब है कुरान और हदीस की शक्ल में, तो उस पर अमल करना चाहिए। दूसरे
एक हरम शरीफ का एक फतवा जो है, किताब है इतनी मोटी, फतावा उलमाइल बलदिल हरम बलदिल हराम, तो उनके फतवा के मजमूए में पूछा गया है कि हम किताब पढ़ के अमल करें कि किसी आलिम से पूछ के अमल करें। तो जानते हैं उसमें जवाब दिया कि किताब पढ़ के अमल नहीं करो। क्या करोगे? फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर इल्म नहीं है तो जो अहले ज़िक्र हैं, काबिल ज़िक्र उलमा हैं, ये नहीं कि कोई जा रहा है, हो भाई साहब मतलब बता दीजिए, तो हर चलते फिरते से इलाज करा लीजिएगा। कोई भी आला टांगे हुआ है, इलाज करा लिया। देखिए, अगर कोई बड़े डॉक्टर ने ये एक सुई दे दिया है, कहा कि ये सुई जो है किसी से दिलवा लो, तो बेचारा कोई जा रहा है, झोला छाप दिया, उसे कहा कि भाई साहब थोड़ा दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। अब बड़ा डॉक्टर जो है ना आपको सुई देगा और ना उसके पास दवा है, पुर्जा लिख देगा, पुर्जा देने से पहले कह देगा ला 500 ला, 300 लाओ। MBBS जो है, अजीब बात है कि कहीं पर फोड़ा फुंसी हो तो फौरन बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, और मौलाना में तलाशो नहीं करते हैं कि कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई बड़ा मौलाना हो। तो यहाँ भी तलाश कीजिए। एक आदमी का किस्सा सुना है ना कि उसने 99 आदमी को कत्ल कर दिया। अब गया कि हमारी बख्शिश होगी कि नहीं, तो जैसे नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो एक आदमी नीम मुल्ला था, वो सही से पढ़ा हुआ नहीं था, उससे कह रहे भाई माफ़ी भी है हमारे लिए। तो क्या बात हुई है? तो हम तो 99 आदमी को कत्ल किया है, तो ना तुम्हारे लिए नहीं माफ़ी। तो उसको भी 6 इंच छोटा कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ा, फिर यह है कि उसके तरफ थी कि भाई हम तो इतने आदमी को कत्ल कर दिया। तो किसी से पूछा कि भाई मेरे लिए माफ़ी है, तो अब वो संभल गया कि पीछे एक आदमी को तो कत्ल कर दिया, कहीं हमारी भी बारी ना आ जाए, हम भी 6 इंच छोटा ना हो जाए। तो उसने कहा भाई हम आलिम नहीं हैं, हम तो हल्का फुल्का पढ़े हुए हैं, फला बस्ती जो है उसमें बड़े आलिम रहते, वहाँ जाओ एक वो मसला निकाल देंगे। खैर बेचारा जाने का इरादा किया, उधर से फरिश्ता आके खड़ा हो गया, कहा हम रूह कब्ज करेंगे। तो जो नेकी का फरिश्ता था वो रूह कब्ज करने के लिए आया, जो बदी का फरिश्ता था कि 100 आदमी का कत्ल किया है, एक आदमी को मुसलमान को अगर कत्ल करे तो मन कतला मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, किसी मुसलमान को जानबूझ के अगर कत्ल करेगा, धोखे में नहीं, जानबूझ करके, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्दा लहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह उस पर नाराज, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा और दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी मुसलमान को मुसलमान से आपस में मोहब्बत रहना चाहिए, शफकत रहना चाहिए। सहाबा का हाल जिक्र किया, रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। लेकिन आज हम लोगों में बाद लोग चाय पीने पर बिकते हैं, बल्कि चाय भी न पिलाए होटल पर बैठे रहते हैं, कोई पूछ दिया कि कौन काम किया है, यानी मुनाफिकत और जासूसी करके इधर की उधर खबर पहुंचाते रहते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते काफिरों के मुकाबले में सख्त बनिए, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में मोहब्बत से रहिए, आपस में लड़िए नहीं। लड़ना जो है तबाही का जरिया है। लड़ना किसका जरिया है? तबाही का जरिया है। एक धागा है अलग अलग, उसको तोड़ सकते हैं, और अगर उसका रस्सा बना दीजिए तो उसको तोड़ नहीं सकते। बड़े बड़े दरख्त को भी उखाड़ सकते हैं, उसके जड़ को खोखला कीजिए, उसके गर्दन में फंसाइए, खींच दीजिए, गिर जाएगा ना। अंगुली ऐसे कीजिएगा तो होशियार रख के कीजिएगा, नहीं तो दूसरा आदमी पकड़ेगा तो चोरी हो जाएगा। समझ रहे? सुई किसी के भोग दीजिए तो जाहिर है उसको जख्म में, तो इसको सुई के तौर पर बल्कि सोया के तौर पर अगर आप फौरन ऐसे अगर किसी को मारेगा तो, नहीं तो अगर पकड़ा गई तो तोड़ भी सकता है। और उसके बरस उसको ऐसे मोड़ दीजिए मुक्का, तो जाहिर है कि उसका दिमाग जो है दुरुस्त हो जाएगा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक भूसा से भूसा निकाल दिया था, ये सुना होगा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो खैर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना बनाया है। तो मैंने एक मिसाल दी कपड़े की कि कपड़ा एक नमूना के मुताबिक लेते हैं। एक मिसाल आम की दी कि कलमी आम खूबसूरत होता है, तो अपने अमल को मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलाइए, और अगर उससे नहीं मिलेगा तो वो अमल हमारा मोतबर नहीं होगा। और तीसरी मिसाल लीजिए, ये पैसा जो है ना, एक बच्चों के बैंक का पैसा होता है, बच्चा सब खेलता है उस पैसा से। 2-4 रुपए में गड्डी लेके आता है, 1 2 3 गिनता है, उसे कहो कि जाओ चॉकलेट खरीद दो, तो नहीं, ये झूठो फुस्सो बैंक का है, झूठो फुस्सो बैंक का है, ये नहीं चलेगा। ये खिलौना वाला बैंक का है। तो कौन पैसा चलेगा? जो सरकारी बैंक से गवर्नर की मोहर हो, वो अगर मैला भी हो, थोड़ा टूटा हुआ भी है, उसका क्रीज टूटा हुआ है, तभी वो चलता है ना। तो उसी तरह से चमक दमक पर नहीं जाइए, न चमक दमक पर नहीं जाइए, बल्कि ये देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की महर है कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर है कि नहीं। अगर है तो काबिल कबूल है, नहीं तो काबिल कबूल नहीं है। कितने लोग हैं आप देखिएगा अतराफ में, हम सवेरे उधर मकसूदपुर की तरफ से आए, कितने लोग हैं कि उनकी अजानो डुप्लीकेट, नहीं मालूम कौन कौन डुप्लीकेट है, क्या बतावे। अगर उससे पूछा जाए, एक दिन हम गए एक मस्जिद में, जोर से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु, हमने कहा अरे भाई अजान में तू बिस्मिल्लाह कहाँ से ले आया? अरे अल्लाह का नाम होना चाहिए ना। तो क्या ये कि अल्लाह अकबर ये अल्लाह का नाम नहीं है? दिमाग में तुम्हारे गोबर भरा हुआ है। तो अब ये कि पूरी मस्जिद वाला लगा हंगामा करने के लिए, कहा नहीं इनको ये कि नमाज पढ़ाने के लिए नहीं देना है। हमने कहा हम नमाज पढ़ाने के लिए आइए नहीं किए। एक मौलाना थे दूसरे, वही इमामत करते थे, उन्होंने कहा कुछ बात कर दीजिए। तो हम खड़े हुए, देखा कि सबसे पहले अजान अनबैलेंस दिया, तो हमने उसी पर टोक दिया, पूरा एक लगा हंगामा करने के लिए। तो कुछ लोग जो है इस कदर अक्ल के कोरे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स अजान दे और अजान का आखिरी लफ्ज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई शख्स कहे कि अजान में लगता है कि मुअज्जिन भूल गया है, अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, तो क्या ये अजान सही होगी? बोलिए, अजान सही नहीं होगी, ये डुप्लीकेट अजान होगी, ये भूला नहीं है। मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बीच में, आखिर में आपको सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अजान को ख़त्म करना है। अगर आपने इजाफा किया तो ये डुप्लीकेट हो गई। इसी तरह से बाद लोग बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खूब ज़ोर से पढ़ता है, और फिर उसके बाद जो है अजान देता है। तो देखिए माइक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसको। अब मस्जिद में दाखिल होइए तो उसी वक्त पढ़िए बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाह मुफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाह गेट पर दाखिल होने के वक्त पढ़िए। माइक में नहीं पढ़ना है, माइक में तो अल्लाह अकबर ही कहना है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और न बीच में मिलाना है, न शुरू में मिलाना है, न आखिर में मिलाना है, समझ रहे हैं? और नहीं तो देखिए हर बात हम ही लोग नहीं बतावेंगे, और ये जो सर पे खोपा रखिएगा तो कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा? एक गांव है जद्दूपट्टी, तो कोई कातिब लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, कई साल पहले का वाक़या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अव्वल अल्लाह, क्या लिखे हुआ था? मुझौसा साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अव्वल अल्लाह, ये लिखे हुआ था मुझौसा साहब। हमने एक शख्स से कहा देखो तो क्या लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अव्वल अल्लाह लिखा हुआ है। तो एक शख्स कहता है हो मौलवी साहब सूझो ना। हमने कहा कि अच्छी तरह से हमको सूझता है,
पहले हम चश्मा लगाते थे, अब हम चश्मा नहीं लगा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम सब किताब पढ़ लेते हैं और दूसरे से हम ये कर रहे हैं। और फिर हमने दूसरे एक आदमी से कहा, बगल वाले गांव वाले से, हमने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। सहाबा का तरीक़ा था कि जहाँ बिदअती हो तो उसके मजलिस में भी नहीं जाते थे, उस मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते थे, एकदम मुकम्मल बाइकाट करते थे। लेकिन यहाँ अतराफ़ो जवानिब के लोगों ने बीमार लोगों का साथ दिया, समझ लें, और अच्छे उलमा की बातों को सुना नहीं। नतीजा है कि हर गांव बीमार हो गया, हर गांव क्या हो गया, बीमार हो गया। बीमार समझते ना, बिदअत भी बास है और बीमार भी बास है, और बुराद अली कंपनी जो है वो भी बाहिस है, समझ रहे। खुदा करे कि आप जो है सुधार देने वाली कंपनी में शामिल होइए, बीमार कंपनी में शामिल नहीं होइए। अल्लाह आपको समझ दे, हिदायत दे। तो ये मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया गया है। तो 3 मिसाल दी, कपड़े की मिसाल दी, आम की मिसाल दी और नोट की मिसाल दी। तो अब सुन्नत के मुताबिक अमल रखिएगा कि ना। लेकिन जायजा लीजिए, तो हम पर एक मुकदमा है मर्डर केस का। कौन चीज का? मर्डर केस का मुकदमा है। कोई दाढ़ी का मर्डर कर रहा है, कोई नमाज का मर्डर कर रहा है, कोई जो है रोजे का मर्डर कर रहा है। देखिएगा शहरों में पहले इंसानियत की दुकान बंद रखता था, अब यह कि बहुत सा खबीस, बहुत सा नालायक दुकान खोल करके कहते हमारा बाल बच्चा भूखा रहेगा। भाई दिन को खाने की दुकान खोल के रखिएगा तो क्या यह कि हो सकता है कि अगर आपने पैसा कमाया लेकिन रोज़ा की हालत में, और रोज़ा कोई तोड़ रहा है और फिर ऐसे नालायक लोगों के लिए आप दुकान खोल करके, तो हो सकता है कि आपके बेटा को कच्छ भी हो जाए, आपकी बीवी की आंतरी सड़ जाए, इसलिए कि आपने गलत तरीके से पैसा हासिल किया। और गलत तरीके से पैसा हासिल करेगा तो उसमें बरकत नहीं आएगी। दूसरा हाल होगा, अभी लोग पैसा खूब कमा रहे हैं, अब बरकतें न दार कहते हैं क्या कहें मौलाना, पैसा आता सब डॉक्टर के यहाँ चला जाता है। भाई है कि पैसा हलाल तरीके से नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा, इधर उधर चला जाएगा। इसलिए अजान सुनने के बाद काम छोड़िए और एकदम अल्लाह के दरबार में पहुंचिए। और 2 आदमी मुकदमा करेगा। छोटा बच्चा को आपने पढ़ाया नहीं और काम के लिए भेज दिया तो क़यामत के दिन ये बच्चा मुकदमा करेगा, रब्बना अताना सादतना व कुबराना फज़लूना सबीला। परवरदिगार, हमने अपने बड़ों की बात मानी, सरदारों की बात मानी, लेकिन किसी ने भी मेरे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम बब्बू, डबलू और यहाँ तक के पप्पू, हम अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानते लेकिन सुना है कि कुत्ता के बच्चा के है। अब अगर यही माना है तो इसका मतलब यह कि बाप कह रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, ये मेरा बच्चा। अगर उसको इंसान ना कहा जाए, ओ कुत्ता साहब इधर आइए, तो एकदम खफा हो जाएगा। बहुत शौक से नाम रखता है कि मेरे बाबू का पप्पू बाबू। अब बाज़ आदमी परवेज नाम रखता है। एक तो परवेज मुशर्रफ था, वो एक क्या किया जान ही रहे हैं, बड़े बड़े उलमा को कत्ल कराया, एक मदरसा को बंद कराया, और फिर अभी है कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, पूरा आज फातिहा 6 सूद गया, बहुत बुरी मौत हुई है उसकी। इसलिए परवेज अगर किसी का नाम रहता है तो हम तो उसको परहेज लिख देते हैं। हम कहते हैं कि हम परवेज तो नहीं लिखेंगे, हम इसका नाम लिख देंगे परहेज। परहेजगारी, तकवा परहेजगारी बोलते हैं ना, तो परहेज उसी से है, यानी गलत कामों से परहेज करो, गलत नामों से परहेज करो, समझ लें। अच्छा नाम रखो, यह हदीस में मुस्तकिल हिदायत है कि अच्छा नाम रखें। तो मैंने जो आयत पढ़ी है, आयत में कहा गया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान
महजूरा। ये मुकद्दमा क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, पूरी दुनिया के खिलाफ मुकद्दमा करेंगे, काफिरों के खिलाफ मुकद्दमा करेंगे कि मेरी इस कौम ने ये किताब कुरान करीम सिर्फ मुसलमान की किताब नहीं है, सारी कायनात के लिए, सारे इंसानों के लिए ये किताब नाजिल होगी। तो उनको दी गई कि ये किताब तो नहीं, तो मियाँ की किताब है। अरे भागा कहीं का, ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने सब लोगों की हिदायत के लिए सच्ची किताब और अच्छी किताब है। इसमें अच्छा पैगाम है, सच्चा पैगाम है, अच्छा पैगाम है, सच्चा पैगाम है, समझ रहे ये। और उसमें है भी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्ची और पक्की बात बोलो, सच्ची और पक्की बात बोलो। निकाह के मौके पर यह आयत पढ़ी जाती है और उसके बाद इजाबो कबूल किया जाता है कि मंजूर है ना, तो जी। आई मुझौसा सब जो है शादी कर लिया और फिर उसके बाद मोबाइल है तो डायलॉग मारता है, हम ना खर्चा भेज। अरे सब लोगों के सामने इकरार किया, जो करना कर ले, जो करना कर ले। तुम सोच रहे हो कि मोबाइल कंपनी वाला लिखे कि ना लिखे, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता लिख रहा है। होना ये चाहिए तुम भूखे रहो, तुम जो है कहीं पर मुंह मार करके, और वो बेचारी घर में रह रही है तो क्या हाल होगा। बच्चे को भी खिलाओ, उसकी वालदा को भी खिलाओ, अपनी वालदा को भी खिलाओ, समझ रहे हैं, अपने बाप को भी खर्चा दो, ये होना चाहिए। और जब हमने इकरार किया है तो एक ईमान वाले को इसका लिहाज करना चाहिए। शादी करो मगर अल्लाह से डरो। देखिए किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ दो, ना ये कि अरे दो चार मेहमान चला जाए, अभी है कि फरमाइश करके कि ये खाना खिलाइएगा इतने आदमी से जाएंगे, और कहा 100 आदमी आ गया 200। एक गांव है इधर पुपरी की तरफ, पकटोला से बारात गई, वहाँ एक साहब थे बड़े सख्त आदमी, उन्होंने उसमें कुछ मौलवी साहब सब भी गए थे, कहा कि 100 आदमी छांट लीजिए और जो 100 आदमी अपना आप लाए हैं आप जानिए। 100 आदमी को ऐसी ही जो है बैरंग वापस नहीं खिलाया। उसमें बाद मौलवी साहब सब भी जो है एकदम खाली पेट गए, खाली पेट आए। तो ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, उसूल का लिहाज करना चाहिए, समझ रहे हैं, उसूल का लिहाज करना चाहिए और मस्जिद में निकाह करना चाहिए। लेकिन बाद लोग ना मस्जिद में अच्छा नहीं होगा, क्या है ये तो नपकवा सब आया है। जिसको कहा जाए कि चलो नमाज पढ़ने के लिए तो हम पाक नहीं है, समझ रहे, तो मस्जिद में काहे को जाएगा, कहना ना वो स्टेजे पर होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि मस्जिद में निकाह करें, समझ रहे हैं। ये निकाह भी इबादत है और 2 इबादत ऐसी है कि जन्नत में भी, ये दुनिया में भी हजरत आदम से लेकर के ईमान और निकाह, ईमान और निकाह ऐसी है कि दुनिया में भी है और जन्नत तक ये कि वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। और चीज़ें जो है ये हमेशा नहीं है, लेकिन निकाह जो कनेक्शन जुड़ता है, तलाक दे दो तो बात अलग है, नहीं तलाक दिया है तो ये कनेक्शन जो है वहाँ तक, तो ये ऐसी इबादत है, तो ये पाकीदा रिश्ता है, इसको निभाना चाहिए और फौरन डायलॉग नहीं मारना चाहिए कि 1 2। अरे जैसे खेल खेलता है ना 1 2 3, अब बाद लोग ये रटे रहता है, बीवी को 1 2 3 करता है, ये गलत है। अगर कोई तकलीफ है तो किसी आलिम से पूछिए कैसे देना चाहिए तलाक, कैसे क्या है, सबके मसाइल हैं। अब बगैर उसके ये कीजिएगा तो याद रखिए आप पर मर्डर केस का मुकदमा है। हमने बताया ना कि मर्डर केस की एक किस्म नहीं है, हजारों किस्में। लोग हजाम से जाता है, बिल्डोजर चलवा लेता है। अब पूछे कि कहाँ गए थे, तो मौलाना चेहरा बनाने गए थे। अरे अभागा कहीं का, चेहरा बना के बिगड़ गया, आईना देखो।
चेहरा पे तो लगता है कि शैतान ने तुम्हारे मूत दिया। देखिए दाढ़ी की 3 किस्में हमारे बचपने से किताब में नहीं लिखा हुआ, हमारे उस्ताद बताते थे, हमने जिनसे थोड़ा बहुत इब्तिदाई फारसी पढ़ा है तो वो कहते थे बुक दाढ़ी, थूक दाढ़ी, नूर दाढ़ी। नूर दाढ़ी शरीयत के ऐसे पकड़िए 4 अंगुल से, 1-2 बढ़ी हुई तो उसको काट लीजिए, अब ये ना कि ऐसे ऊपर से काट लीजिए। तो नूर दाढ़ी शरीयत के मुताबिक। अब बुकनी दाढ़ी छोटी छोटी जो होती है तो ये बुक दाढ़ी। और बाद लोग जो है एकदम सफा चट के उस पर साबुन लगा के और उसको नतीजा है कि लगता है क्या कि उसके चेहरे पर किसी ने थूक दिया। हम लोग बचपने में यही समझते थे कि उसके चेहरे पर कोई थूक दिया और ऐसे ऐसे ब्लेड से साफ कर रहा है, तो इसी को थूक दाढ़ी कहते हैं। तो चेहरे से वे दाढ़ी आपने उड़ा दिया तो चेहरा बना। अगर कहिए कि दाढ़ी बनाने गए तो दाढ़ी बिगड़ गई, इसका नाम बनाना नहीं है। अब बाद लोग जो है इस्तिंजा की जरूरत होगी तो कहेंगे कि मस्जिद से हम इस्तिंजा करके आ रहे हैं। ये भी लफ्ज बहुत गलत है। मस्जिद नमाज की जगह क्या है, कहिए मस्जिद से आ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा तो आप समझिए। देखिए इंसान वाली मस्जिद है तो साइड में इस्तिंजा खाना भी होता है, तो या तो कहिए कि हम इस्तिंजा इस्तिंजा करके आ रहे हैं, कहाँ कीजिएगा तो जहाँ होगा वहाँ कीजिएगा। लेकिन ये लफ्ज नहीं बोलिएगा क्या कि मस्जिद से इस्तिंजा करके आ रहे हैं, कहिए मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे हैं या तहारत हासिल करके आ रहे हैं। बोलने का ढंग भी सीखना चाहिए। कुरान ने ईमान वाले को ये तरीका भी बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ये लफ्ज़ ना कहो, ये लफ्ज़। तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़, बाज़ आदमी कोई मौलवी साहब से चिढ़ हो जाते हैं, हम मौलवी साहब से मनबे नहीं करते। अरे अगर किसी को कहा कि दाढ़ी रख लो तो कहा मौलवी सब जो है दाढ़ी वाला बेईमान होता है। अरे सब दाढ़ी वाला बेईमान होता है। अब आगे कहीं का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया दाढ़ी रखने का। अच्छा अल्लाह के बहुत से नेक बंदे दाढ़ी रखते हैं। कुछ आदमी हो सकता है कि गड़बड़ हो, दाढ़ी रख लिया हो, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ऐसा हो सकता है। खोल ओढ़ लिया हो लेकिन अंदर से, अब गधा है कि शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर तो नहीं हो जाएगा। एक गधा था, किसी के बागीचे में जाके चरता था, शेर की खाल ओढ़ लिया था, बोलता नहीं था, देख करके भाग जाता था आदमी। एक दिन जो है कोई गधा बोला तो वो लगा बोलने के लिए, तब समझ में आया वो ये गधा है। तो गया है कि 2-4 डंडा मार के उसको अपने खेत से भगाया। तो हमको चाहिए कि अपनी बच्चों को कुरान करीम भी पढ़ावे। कुरान पढ़ेगा, अल्फाज को पढ़ेगा, माना को पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इस्लाम ने तरक्की से रोका नहीं। इकरा वर्तके, इकरा वर्तके, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। पाकिस्तान का एक मिनिस्टर था, एक मौलवी साहब को रोक के कहा मौलवी साहब सबकी कोई इज्जत नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा कौन के यहाँ, कौन के यहाँ, तो बताइए। तो कहा अल्लाह के यहाँ। तो आप ठीका तो नहीं लिए हुए, अल्लाह के यहाँ मौलवी साहब की इज्जत है कि नहीं? कुरान में है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ने ईमान वालों का दर्जा बुलंद किया, काफिर का दर्जा बुलंद नहीं है। काफिर की तो कुटाई पिटाई होगी, समझ रहे हैं? काफिर की कुटैया होगी, पिटैया होगी। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू, कहा जाएगा कि पकड़ो, अब कलकतिया बांध दो, टांग पकड़ के फेंक दो। कोई रूल आयत नहीं, कुरान की आयत है, ये पढ़िएगा माना समझिएगा तब ना। हमारे को उस्ताद थे, उनकी बहन भी है बेटी भी है, उस्मान में भरोला टोला में मौलाना यूनुस साहब, उनकी बेटी भी और बहन भी बरहमपुर की है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने हमको कुरान पढ़ाया, जानते कहाँ से? सूरह फज्र में आयत है ला युअज़्ज़िबु अज़ाबुहु वला युसिक़ु वसाक़हु, कि अल्लाह ताला किसी मुजरिम को जैसी सजा देगा वैसी सजा कोई नहीं देगा, और ऐसी बांध बांधेगा कि वैसी बांध कोई नहीं बांधेगा। एक जगह है कुरान में इन बत्श रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ताला पहले ढील देते हैं और नहीं मानता है तो पकड़ते हैं, और ऐसे पकड़ते हैं
पहुंच जाता है। अभी जो वजीर है, ऐसे पहले एक वजीर था हम लोग के बचपन में, मुरारजी देसाई, वो था मुतपीना वजीर। मुतपीना वजीर समझे, अपना पेशाब पीता था, गाय का पेशाब, गाय का पैखाना तो बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन मुरारजी देसाई बचपन में, अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा, मुरारजी देसाई जैसे गुजरात का जो मूजी है, सांप पूरे हिंदुस्तान को हापे हुआ है, और अभी कहा ना कि चाय वाला जो है मनुष्य वो वजीर आजम बन गया तो सबको परेशान किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो पहले जो हम लोग के बचपने में बना था, गुजरात का था वो, तो उसका नाम था मुरारजी देसाई। तो मुतपीना वजीर था, अपना पेशाब करता था, अखबार में बड़ी जो है लेदे हुई थी। उसके बाद अटल जी आए, लेकिन वह टल गए। वो 2.5 साल रहा, वो 5 साल रहा। खुदा करे ये 10 साल जो है, ये नापाक जो है 10 साल के बाद एकदम झोला ले भाग जाए। कहता था ना नोटबंदी के ज़माने में कि हम क्या हैं, हम तो झोला लेंगे और भाग जाएंगे। खुदा करे अल्लाह ताला इसका बेड़ा गर्क करे, और अगर रह जाएगा तो ये घोका होगा। शुरू वाला जो था 2.5 साल वाला तो मुतपीना था ये, और ये जो खुद भी पैखाना खाएगा, जाहिर है कि बीवी तो है नहीं, बच्चा तो नहीं, खिलाएगा कौन। अटल भी जी जो थे तो ऐसी हालत में उनकी मौत हुई है कि कोई दवा खिलाने वाला भी नहीं होता था। एकदम मुंह बाया हुआ है तो मुंह बाया हुआ है। अजीब तरह से बुरी बात यह है कि जो अखबारी नुमाइंदा सब है वो सब हमको बताता था। कुछ लोग हमारे ताल्लुक वाले को कहा कि मौलाना क्या बताएं, अटल जी का बहुत बुरा हाल है, मक्खी लगती थी, कोई अगर कुत्ता भी पेशाब कर दे तो कोई भगाने वाला न था, समझ रहे। और नाम था अटल है, अटल है, क्या नाम है अटल, लेकिन वो टल गए। तो घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला जालिमों को का बेड़ा गर्क करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते आप अल्लाह के दरबार में सर झुकाइएगा ना, और नहीं तो अल्लाह के रसूल सब मुकदमा करेंगे आपके खिलाफ। क्या मुकदमा करेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, परवरदिगार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ परवरदिगार मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फला को दोस्त नहीं बनाता, फला को, और ऐसे मुंह में काटेगा, फला दोस्त जो है हमको ताड़ी पिलवा दिया, पैखाना खिलवा दिया, और नहीं मालूम कि क्या क्या करवा दिया। तो गलत आदमी की दोस्ती नहीं इख्तियार कीजिए, समझिएगा। न समझिएगा तो कुरान में है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम एराज करोगे, हमारे नबी की बात नहीं मानोगे, तो अल्लाह ताला दूसरी कौम को भेज देगा, तुम जैसे नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमको समझ दे, हिदायत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।